तुलना धीरे धीरे आत्मा को इसलिए मारती है क्योंकि वह हमारे भीतर एक स्थायी कमी की भावना पैदा कर देती है, और जब मन बार बार यह दोहराता है कि मैं जैसा हूँ वैसा पर्याप्त नहीं हूँ, तब हमारी प्राकृतिक सहजता, हमारी मौलिकता और हमारी आंतरिक शांति टूटने लगती है। हम जन्म से अद्वितीय होते हैं। हमारी यात्रा, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी क्षमताएं, हमारे संघर्ष और हमारी संवेदनाएं सब अलग होती हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद को किसी और के तराजू पर तौलना शुरू करते हैं, हम अपने अस्तित्व को एक प्रतियोगिता में बदल देते हैं। और यह प्रतियोगिता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमसे आगे, हमसे सुंदर, हमसे अमीर, हमसे प्रसिद्ध या हमसे अधिक सफल दिखाई देगा, और यह दिखाई देना ही हमारे भीतर असंतोष का बीज बो देता है। तुलना पहले हल्की सी चुभन देती है, फिर वह हीनता में बदलती है। हीनता धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है, और आत्मविश्वास के बिना आत्मा का फूल मुरझाने लगता है, क्योंकि आत्मा को खिलने के लिए स्वीकृति चाहिए, न कि निरंतर मूल्यांकन। जब बच्चा बार बार सुनता है कि वह किसी और जितना अच्छा नहीं है, तो वह अपने स्वभाव पर संदेह करना सीख जाता है, और यही संदेह आगे चलकर हर रिश्ते, हर निर्णय और हर सपने में उसका पीछा करता है। तुलना केवल हमें छोटा महसूस नहीं कराती, कभी कभी वह हमें झूठा बड़ा भी बना देती है, और जब हम किसी से बेहतर महसूस करते हैं तो भीतर अहंकार जन्म लेता है। पर यह अहंकार भी तुलना पर आधारित होता है और इसलिए अस्थायी होता है, क्योंकि जैसे ही कोई हमसे आगे निकलता है, वही अहंकार टूटकर हीनता में बदल जाता है। इस प्रकार तुलना हमें कभी स्थिर नहीं रहने देती, वह हमें झूले की तरह ऊपर नीचे झुलाती रहती है, और इस झूले में हमारी आंतरिक शांति खो जाती है। तुलना वर्तमान क्षण को भी छीन लेती है, क्योंकि जब हम किसी और की उपलब्धियों को देखते हैं तो हम अपने वर्तमान को अधूरा मानने लगते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम भी वैसा नहीं बन जाते तब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं है, और यह जब तक की मानसिकता हमें भविष्य की दौड़ में धकेल देती है, जहां हम लगातार कुछ बनने, कुछ पाने, कुछ साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल अनुभव की आवश्यकता होती है। तुलना हमारे संबंधों में भी जहर घोलती है, क्योंकि जहां तुलना है वहां स्वीकृति नहीं होती, और जहां स्वीकृति नहीं होती वहां प्रेम भी शर्तों में बंध जाता है। हम साथी की तुलना दूसरों से करते हैं, बच्चे की तुलना पड़ोसी से करते हैं, अपनी जिंदगी की तुलना सोशल मीडिया की चमक से करते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि भीतर खालीपन क्यों है। वास्तव में तुलना हमें हमारी मौलिकता से काट देती है। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो समाज सफल मानता है, और इस प्रक्रिया में हम यह भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी अलग पहचान में है। हर व्यक्ति का फूल अलग रंग में खिलता है, पर तुलना सभी को एक ही रंग में रंगना चाहती है, और जब हम अपने प्राकृतिक रंग को छोड़कर किसी और का रंग ओढ़ते हैं तो भीतर एक कृत्रिमता जन्म लेती है जो धीरे धीरे थका देती है। तुलना भय भी पैदा करती है, पीछे रह जाने का भय, असफल दिखने का भय, स्वीकार न किए जाने का भय, और यह भय हमें लगातार भागते रहने पर मजबूर करता है। हम रुककर सांस नहीं ले पाते, हम अपनी उपलब्धियों का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है और कोई हमसे आगे निकल रहा है। आत्मा को खिलने के लिए विश्राम चाहिए, भरोसा चाहिए, आत्मस्वीकृति चाहिए, पर तुलना उसे लगातार असुरक्षित बनाए रखती है। जब हम तुलना से मुक्त होते हैं तभी हम दूसरों की सफलता देखकर सच्ची खुशी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि तब वह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बनती बल्कि प्रेरणा बनती है। और प्रेरणा और तुलना में यही अंतर है कि प्रेरणा हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि तुलना हमें दूसरों के मार्ग पर धकेलती है। यदि हम सच में समझ लें कि जीवन कोई रेस नहीं है, कि हर व्यक्ति अपनी गति से, अपनी दिशा में, अपने समय पर खिलता है, तो तुलना की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जैसे ही यह पकड़ ढीली होती है, भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। हम अपने छोटे छोटे कदमों को भी सम्मान देने लगते हैं, हम अपनी कमियों को भी मानवता का हिस्सा मानकर स्वीकार करने लगते हैं, और यही स्वीकार्यता आत्मा को पुनर्जीवित करती है। इसलिए तुलना आत्मा को मारती है, क्योंकि वह हमें यह विश्वास दिलाती है
कि हम पर्याप्त नहीं हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अस्तित्व ने हमें जैसा बनाया है वैसा ही पूर्ण बनाया है, और हमारा काम किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसे पूरी सजगता, प्रेम और साहस के साथ जीना है।